नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राजौन और आज के वीडियो में हम एक ऐसे राइटिंग देखेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन, जिसका मतलब है कि बिजली की बचत या फिर बिजली को हमें कैसे बचाना चाहिए। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, देखते हैं इसे। इलेक्ट्रिसिटी इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइव्स। Most of the modern day machinery runs on electricity like computers, televisions, engines, etc. We accept the fact that we can't get most of our work done without these. So electricity is definitely one of the most important things out there. But the lesser focused thing is to save it and not to waste it. तो इसका मतलब ये है कि जो बिजली है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो हमारे इंसानों के जीवन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। क्योंकि हम जो पूरे दिन जितनी भी मशीनरी चीज़ें, जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर उनमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। आप मोबाइल फ़ोन कह लीजिए, जो मोबाइल फ़ोन चार्ज होता है वो भी इलेक्ट्रिसिटी से होता है। कोई कंप्यूटर है, कोई टेलीविज़न है, लाइट है, कुछ भी है, वो इलेक्ट्रिसिटी उसका ज़रूरत पड़ता है। और हम मानते हैं कि इन सब की चीज़ों के बगैर तो हम अपना जीवन काट नहीं सकते। कि हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम जो है, या फिर कुछ भी कह लीजिए, ज़्यादातर काम रुक जाएंगे अगर ये सब नहीं होंगे तो ओवरऑल अगर बताएं तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है हमारे लिए। और बहुत ही ज़रूरी ये है कि हम इसे वेस्ट ना करें, हम इसे सेव करके वाइजली यूज़ करें। इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इम्पोर्टेंस क्या है इलेक्ट्रिसिटी का, इसका महत्व क्या है। द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ इमेंस। From a kid who is studying under lights to a working professional who is working on his office on a computer, from the modern technology-based equipments which are running in a hospital to the use of electricity in big factories, we need electricity day in, day out and everywhere. तो कोई बच्चा जो लाइट के नीचे बैठकर पढ़ रहा है, उससे लेकर कोई इंसान जो काम कर रहा है किसी ऑफिस में, किसी कंप्यूटर पे, सबको बिजली की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि उनका काम उसी के द्वारा होता है। इसके अलावा कोई भी हमारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का चीज़ है, मान लीजिए किसी बड़े फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट बन रहा है, या फिर आपके घर में ही मान लीजिए फ़ैन चल रहा है, इन सब चीज़ों से लेकर किसी हॉस्पिटल में जहाँ पे किसी की जान बचाने के लिए कोई इक्विपमेंट लग रहा है, उसको भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हिसाब लगाना बहुत ही लंबा काम होगा कि कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी, हमें दिन रात इसकी ज़रूरत पड़ती है। But with all the facilities it provides, people tend to forget where it is actually coming from and how much is left. तो फैसिलिटीज़ तो अनगिनत है, सुविधा अनगिनत है इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि ये आ कहाँ से रहा है और कितना इलेक्ट्रिसिटी बचा होगा, या फिर इलेक्ट्रिसिटी जिन चीज़ों से बनता है वो कितना बचा होगा। नेक्स्ट सेक्शन है हाउ टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली की बचत कैसे हो। It may sound a little awkward, but we can actually save a lot of electricity if we take some small steps every day. तो ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन अगर हम लोग चाहें, हम आम जनता, तो हम भी बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी या फिर बिजली कह सकते हैं बचा सकते हैं अपने रोज़मर्रा की जीवन में थोड़ा थोड़ा स्टेप लेके। From morning to night we are constantly using something that runs on electricity. So if we can reduce the time of using those gadgets, which we possibly can, and use wisely, then this effort can eventually help a lot in saving electricity. तो हम सुबह से लेकर रात तक ऐसी बहुत सी चीज़ें यूज़ करते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। कोई भी आप मान लीजिए टेलीविज़न, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, तो अगर इन सब चीज़ों का यूज़ हम कम कर दें, जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक कम कर दें, और इन्हें थोड़ा सा वाइजली यूज़ करें, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इलेक्ट्रिसिटी को बचाने में, उसे सेव करने में। For example, we can always control the uses of things like air conditioners, heaters, refrigerators, televisions, etc. तो उदाहरण के तौर पे हम AC, हीटर, फ्रिज, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कम कर सकते हैं, जिससे हेल्प होगा इलेक्ट्रिसिटी की बचत में। It will be a little uncomfortable to start with, but we can replace that discomfort with natural air. We can read books and encourage kids to read books instead of watching TV for a long time. Also, when not necessary, we can turn lights and fans off. तो शुरू में जब हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करना कम करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत तो होगी, लेकिन ये दिक्कत को हम सुविधा में भी बदल सकते हैं अगर हम उन चीज़ों को रिप्लेस करना जान लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, AC चलाने के बजाय अगर हम जो प्राकृतिक हवा है उसके ऊपर रिलाई करें, ठीक है ना। और उसके अलावा दूसरी भी चीज़ देख सकते हैं आप, मान लीजिए बच्चे जो टेलीविज़न देखते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, उनको हम किताबें पढ़ना सिखाएं, या फिर हम भी ज़्यादा टीवी देखने के बजाय अगर थोड़ी सी किताब पढ़ें, तो हमारा समय भी लगता है कम टीवी देखने में और बिजली का भी इससे बचत होता है।
इसके अलावा जब हम घर पे नहीं हैं, हमारा ज़रूरत नहीं है, दिन में लाइट्स हम ऑफ़ कर सकते हैं, जब हम कमरे में नहीं हैं तो फैंस भी ऑफ़ कर सकते हैं। इससे भी बहुत ज़्यादा बिजली की बचत हो सकती है। लास्ट में है देखिए कंक्लूजन। इलेक्ट्रिसिटी इज मोस्टली मेड अप ऑफ coal, गैस एंड फ्यूल्स एंड वी शुड कीप इन माइंड दैट दीज आर लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेस। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है यानी कि बिजली है वो ज़्यादातर कोयले, गैस और फ्यूल से बनती है और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये सीमित रिसोर्सेस हैं जो प्रकृति से मिलते हैं। All these are being used in making many other important things. So, as a responsible citizen, it is our duty to save and preserve electricity just like any other resource which are being made from limited natural resources. तो ये जो चीज़ें हैं कोयले, गैस, फ्यूल्स, ये सब सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली बनाने में ही इस्तेमाल नहीं होते, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनमें ये लगता है। तो इसका मतलब ये है कि इन्हें बचत करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और हमें एक सिटीज़न, एक रिस्पेक्टेबल सिटीज़न होने के नाते इन सब को प्रिजर्व करना चाहिए, ध्यान करके इन्हें वाइजली यूज़ करना चाहिए। और हमें ये भी कि ध्यान में रखना चाहिए कि ये हमेशा हमेशा के लिए नहीं है, यानी कि ये अनलिमिटेड नहीं है, ये सब लिमिटेड है। तो यहाँ तक अगर आप लिखते हैं तो 5 से 6 मार्क तो आराम से आपको मिल जाएंगे, बस करेक्टली लिखिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई भी कन्फ्यूजन है किसी भी पार्ट से रिलेटेड इस ऐसे के, तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। और आपको दूसरे किस चैप्टर के नोट्स, कौन से ग्रामर या फिर लिटरेचर, कुछ भी जो भी आपको चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं उनके ऊपर आपके लिए वीडियोस बना सकूं। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।